देखिए अभी हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर √3 के था, और इसको सोल्यूशन में जो हम लोग ने स्टेप लिया उसमें एक बार फिर से हम स्टेप करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्या है। तो हम लोग ने यूज किया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, जो कि आइडेंटिटी का हम लोग ने यूज किया। अगर sec प्लस tan थीटा या sec माइनस tan थीटा दिया जाता है तो हम इसका यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 के। अब क्योंकि इसकी वैल्यू क्या दिया है √3, आपने यहाँ पे √3 रखा, उसके बाद sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बाय √3 के। और इस इक्वेशन को अगर हम लोग ने दोनों को ऐड कर दिया तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 sec थीटा इक्वल्स टू √3 प्लस 1 बाय √3, और ये था आपका 4 बाय √3, जिसमें 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो इसका मतलब कि ये हो गया cos थीटा इक्वल्स टू √3 बाय 2, और √3 बाय 2 cos के कितने डिग्री का जो है वैल्यू होती है 30 डिग्री, और हमें क्या निकालना था sin 30 की वैल्यू 1 बाय 2। अब हम देखा ये इस तरह के जो है हम लोग ने सोल्यूशन किया। थोड़ा सा देखिए फास्ट करने की कोशिश करें इसको, और अगर हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये सब स्टेप करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये पहला टाइप था, पहली बार आया और ये बार बार आएगा। तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट तरीका देख लें जिससे कि आसानी से इसको निकाल सके। देखिए बहुत आसान चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे sec थीटा प्लस tan थीटा अगर कभी a के बराबर दिया हो तो तुरंत sec थीटा माइनस tan थीटा को 1 बाय a के बराबर रख दीजिए अपने आप, या sec थीटा माइनस tan थीटा अगर a के बराबर है तो sec थीटा प्लस tan थीटा 1 बाय a के बराबर रख दीजिए। ये दिया है तो इसको रख देंगे, ये दिया है तो इसको रख देंगे। भाई ये चीज ध्यान रखिए, आपके ये सब स्टेप्स कट जाएंगे। अब हम इस मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें 4-5 लाइन सॉल्व करना पड़ रहा है। हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जो 4-5 लाइन 6 लाइन सॉल्व करना पड़ रहा है वो 2 लाइन में ही काम हमारा बन जाए। तो अब देखिए हम अगर इसको डायरेक्ट करेंगे इसी, क्योंकि अब हम कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो फिर हम इस तरह से करके दिखाएंगे नहीं, क्योंकि पहली बार था इसलिए हम लोग ने आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम लोग ने इसको इस तरह से देखा। लेकिन अब हम लोग नई चीज क्योंकि हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्या है कि हम डायरेक्ट वैल्यू को जो है आपके सेक के साथ tan में अगर प्लस में दिया है तो 1 बाय इनवर्स कर दीजिए, और माइनस में दिया है तो 1 जो है आपके प्लस में इनवर्स कर दीजिए। तो दोनों जो है आपके इस बात को हम लोग ध्यान रखें और डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को निकाल दें। अब देखिए इस बात को ध्यान रखते हुए अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं डायरेक्ट। कैसे देखिए सॉल्व होगा, देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा कितना दिया है √3 के बराबर। हम क्या लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय √3। डायरेक्ट आ गया, सीधे सीधे क्या किया दोनों को ऐड कर दिया तो tan थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 sec थीटा बराबर √3 प्लस 1 बाय √3 कितना हो जाएगा, दैट इज 4 बाय √3। 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो cos थीटा हो गया √3 बाय 2, जो कि cos 30 डिग्री की वैल्यू है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री आ गई, और 30 डिग्री है तो sin 30 डिग्री की वैल्यू निकाल दीजिए। sin थीटा निकालना है आपको तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाय 2, इसलिए 1 बाय 2 आंसर। तो आप देख रहे कितना शॉर्ट हो गया,
सिर्फ इतनी चीज लगाने पे। इन्हीं सब चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना है। चीजें आप सब जान रहे हैं, कैसे आया वो भी हमने करके दिखा दिया आपको। बस ये है कि ये छोटी छोटी चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करते रहेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। क्योंकि इसमें अभी आप देखेंगे, अभी क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं या क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिक के मतलब क्या होता है? सोल्यूशन में ट्रिक। सॉल्व करने का तरीका अगर आपने जान लिया तो बहुत आसानी से आप किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करके आप आसानी से कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोगों को देखना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये वैल्यू है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है और इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। अब cos अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा साइन पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये की वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा बीटा की वैल्यू दी है, अल्फा बीटा की ही वैल्यू पूछ रहा है। तो क्योंकि हम अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ रहा है इसलिए हम अल्फा बीटा में कुछ रख नहीं सकते। जैसे हम लोग पुट करने वाले, वैल्यू करने वाले क्वेश्चन करते थे कि वैल्यू हमने पुट कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि अल्फा बीटा है इसलिए हम लोग वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या है, बहुत आसान तरीका देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। cos पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 के। अब देखिए ये cos का टर्म है, ये साइन का टर्म है, ऊपर पावर 4 में अल्फा आ रहा है, तो अल्फा का पावर बड़ा है, बीटा का पावर छोटा है, तो अल्फा एक्सीड कर रहा है। इसी टर्म में हम 1 को रख दें। 1 क्या होता है? साइन और कॉस की आइडेंटिटी पड़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो हम क्या रखेंगे? 1 की जगह रख दीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू ऊपर है वही रख दी। साइन वाले टर्म को साइन से कंपेयर कर लीजिए, कॉस वाले टर्म को कॉस से कंपेयर कर लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, दोनों में से किसी को कंपेयर कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। सिर्फ क्या करना था? 1 की जगह आइडेंटिटी रखनी थी। तो जब कॉस वाला टर्म कॉस के बराबर और साइन वाला टर्म साइन के बराबर होगा तो ये पूरा टर्म इस टर्म के बराबर हो जाएगा, और यही हमें दिया गया था। तो अब यहां पर क्या है, अगर हम इसको एक किसी को भी हम सॉल्व कर लें, जैसे cos पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा, cos पावर 4 अल्फा में क्या हो, cos स्क्वायर अल्फा टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू cos स्क्वायर बीटा के हो जाएगा। अंडर रूट लेंगे, cos अल्फा बराबर cos बीटा के, इसका मतलब अल्फा बराबर क्या आ गया? बीटा के। जहां जहां अल्फा है वहां वहां बीटा रख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है, जहां जहां बीटा है वहां वहां अल्फा रख दीजिए, जहां जहां अल्फा है वहां बीटा रख दें। तो cos पावर 4 बीटा की जगह हम अल्फा रख दें अपॉन cos स्क्वायर अल्फा की जगह बीटा रख दें प्लस साइन पावर 4 बीटा की जगह अल्फा रख दें और अल्फा की जगह बीटा रख दें। तो क्या ऐसा रख सकते हैं? अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमने क्या किया? बीटा को अल्फा रख दिया, बीटा रख दिया, और ये जो टर्म है ये देखिए यही पुराना वाला टर्म है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? ये भी 1 हो गई। तो सिर्फ आपको क्या है, सिर्फ रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग रही है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी का प्रयोग किया जा रहा है। यहां पर सिर्फ आईक्यू आपका चेक किया जा रहा है और क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया फिराया जा रहा है, सिर्फ और दे करके आपको, सिर्फ इसलिए कि आप फौरन इसको सॉल्व करने की कोशिश करना शुरू कर दें और उसके बाद सॉल्व करें इसको। तो ये जो है आपके इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व आपके होगा, जो है आपके बहुत लेंदी हो जाता है। तो अब ये क्या है? इजीएस्ट मेथड है
जिससे कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है आपको, जिसकी पावर ज्यादा है, ऊपर है, वही जो है आपके एक तरह से यहां पर हम लोग रखेंगे। तो 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का कंपेयर किया, साइन को साइन के बराबर रख दीजिए या कॉस को कॉस के बराबर रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्यूशन कर दिए, अल्फा बराबर बीटा के आ गया। इसके मतलब अब ये वैल्यू इसके भी इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि बीटा की जगह अल्फा, अल्फा की जगह बीटा हम रख सकते हैं। जब हमने वापस अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा रखा तो यही वाला टर्म फिर मिल गया, और जब यही टर्म मिल गया तो इसकी वैल्यू 1 ही है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कोई सोल्यूशन नहीं है, देखिए सिर्फ आपके एक जो है तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं इस तरह से बहुत आसानी से, बहुत इजीली क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। क्वेश्चन अब देखिए, ये क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसका हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे आपके बेसिक मेथड से, जो कि आपका ट्रेडिशनल मेथड होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग इसको कैसे जल्दी सॉल्व करें ये देखेंगे। तो पहले हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर लें कि क्या इसका तरीका होता है और किस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए, हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन हमेशा कैसे सॉल्व किया जाता है, कॉन्जुगेट से। a माइनस बी है, a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो a प्लस बी से नीचे भी और a प्लस बी से ऊपर भी। अब नीचे जो टर्म हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो अब नीचे जो टर्म हो जाएगा वो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी हमने a स्क्वायर किया है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए वही चीज यहां पर आप देख लें, अगर आप देखें तो a प्लस बी, ए माइनस बी का यहां पर भी फॉर्म बन रहा है, लेकिन a क्या है, ये है a माइनस बी, a प्लस बी, यहां पे a बदल गया। तो अब a दैट इज साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर करें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले हमने a स्क्वायर किया, a क्या है साइन थीटा प्लस 1 को हमने a माना है, तो a का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपके यहां पर लगाया। अब जो है आपके माइनस बी स्क्वायर, तो b क्या है कॉस थीटा, तो माइनस बी स्क्वायर हमने यहां पे वैल्यू को रख। अब देखिए ये है आइडेंटिटी दैट इज 1 और ये है माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर भी आप क्या रख सकते हैं, अगर आप देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन के साथ जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने ये रख दिया। अब देखेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 ये एलिमिनेट हो गया, स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, तो इससे क्या करेंगे हम 2 साइन थीटा कॉमन ले लें। अगर 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा बचेगा और 2 साइन थीटा बाहर निकल गया, प्लस 1 ये बचेगा, होल अपॉन नीचे क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
2 sin थीटा कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। ये इसका तरीका हुआ। ये भी कोई बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 लाइन आपका सोल्यूशन में लग रहा है। बस क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली निकाल लेंगे। इसका मतलब आंसर आपका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा मेथड देखिए, इसको निकालने का क्या होगा, वो होगा थीटा को हम कोई वैल्यू असाइन कर दें। वैल्यू असाइन करने वाला क्वेश्चन जैसे हमने आपको बताया था, इसका कुछ ना कुछ मान होगा। अब क्योंकि ऑप्शन में मान नहीं दिया है, वैल्यू नहीं दिया है, वो भी थीटा के टर्म्स में दिया है, इसलिए इनकी भी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि जब साइन और कॉस दिया रहे तो यहां पर क्या करिए, यहां पर कोई भी वैल्यू आप इसको पुट कर सकते हैं अदर देन 90 डिग्री। तो 0 डिग्री भी दे सकते हैं, 45 डिग्री भी दे सकते हैं, 30 डिग्री भी दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। यहां पर क्या है, हमने कहा मोड क्या रहता है, क्योंकि अगर साइन और कॉस सिर्फ आ रहा है तब तो ठीक है, तब तो आप 0 दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि साइन के साथ कोसेक आ रहा हो और कॉस के साथ अगर सेक आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप 0 नहीं दे सकते, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, अगर कोई वैल्यू जो है आपके 0 के बराबर आ रही है, जैसे मान लीजिए कॉस 0 के बराबर आ गया, तो सेक क्या हो जाएगा 1/0, जो कि क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, तो पूरा वैल्यू डिफाइंड हो जाएगी। इसलिए हमने आपको क्या कहा कि सेफेस्ट मोड में जाने के लिए थीटा का मान 45 ही रखा करिए, 45। लेकिन एक चीज और दिमाग में रखिए, 45 रखने पर कभी कभी आप फंस जाएंगे। वो कैसे, क्योंकि cos 45 की वैल्यू और sin 45 की वैल्यू सेम होती है। तो अगर मान लीजिए ये और ये दोनों की वैल्यू सेम निकलेगी, तो जब आपकी वैल्यू अब 45 पर आप करेंगे, तो जब आपकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी भी आएगी, वही वैल्यू इसकी भी आएगी। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि आंसर डी है कि ए है? इसलिए अवॉइड करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि कैसे हम लोग जो है आपके 45 नहीं रखते। 45 के अलावा कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, किसी भी वैल्यू को रख करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने किसी भी क्वेश्चन को लिया और उसको हम लोग ने सॉल्व किया। अब 0 भी नहीं रखेंगे, 0 इसलिए नहीं रखेंगे, अगर मान लीजिए यहां पे हमने 0 रख दिया, 0 आ गया कॉस, अगर ये 0 आ गया तो एनीथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, तो फिर हमारा जो है ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। और 30 डिग्री रख देते हैं, थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए हमने 30 डिग्री रख दी। अब देखिए इसको सॉल्व करें, sin 30 1/2 माइनस cos 30 √3/2 प्लस 1। ये 1/2 प्लस √3/2 माइनस 1, ये वैल्यू होगी। अब इसमें वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो 2 एलसीएम यहां भी आ जाएगा, 2 एलसीएम यहां पर भी आ जाएगा, एक वैल्यू आपकी आएगी जो हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं। पहले सॉल्व करके निकालने, इसको हटा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लें। 2 अगर एलसीएम है तो 2 नीचे से दोनों तरफ से कट जाएगा और 2 एलसीएम लेकर के इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस √3 प्लस 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस √3 माइनस 2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 माइनस √3 और ये हो जाएगी √3 माइनस 1। इसमें अगर आप ध्यान दें तो √3 अगर हम कॉमन निकाल लें तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे भी है √3 माइनस 1, इसलिए ये कैंसिल होकर के √3 इसकी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि हमने थीटा की वैल्यू 30 असाइन कर दिया, वैल्यू निकाल ली कि इसकी वैल्यू कितनी है √3। अब जिसकी भी √3 वैल्यू आ रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। 1 प्लस sin 30 इज 1/2 अपॉन cos 30 is √3
बाय 2। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा √3/2, जिसमें 2 2 कैंसिल कर दीजिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3/√3, दैट इज √3 आ रही है, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो तुरंत आपको वैल्यू कोई ना कोई मिल जाएगी, तो √3 जो है आपकी वैल्यू हो गई। तो यहां वैल्यू को निकाला तो √3 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला आंसर है, ये वाला नहीं है। तो सोल्यूशन करके भी हमने पाया था कि यही वाला आंसर आ रहा है। बी निकालेंगे डिफरेंट आंसर आएगा, सी निकालेंगे डिफरेंट आंसर आएगा, डी निकालेंगे डिफरेंट आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने सोल्यूशन जो बताया वो भी 3 लाइन का है, चाहे तो आप सोल्यूशन से करिए और चाहे आप ऑप्शन से कर लीजिए, कोई वैल्यू इसको असाइन करके आप रख सकते हैं। देख रहे हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी हैं तो वैल्यू असाइन करके भी आप निकाल सकते हैं, जो आपको आसान तरीका लगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये वाला आसान लगता है कि दीजिए तुरंत आंसर निकालें। कुछ लोगों को ऐसा आसान लगता है कि भाई 2 लाइन में है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई तो करना है, a² - b² का फॉर्मूला लगना है, तुरंत पॉइंट लगाया, आपके 2 लाइन 3 लाइन लगी और सोल्यूशन हो गया। आपको जो बेहतर लगे उससे, दोनों तरीके हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वैल्यू क्या दिया हुआ है, sin² अल्फा इक्वल्स टू cos³ अल्फा, और वैल्यू क्या निकालना है, cot पावर 6 अल्फा माइनस cot² अल्फा दिया है और अल्फा की ही वैल्यू निकालना है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि हम लोग इसमें कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते। वैल्यू अगर पुट करेंगे तो फिर जो है आपके एक तरह से निकलेगा ही क्या, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अगर हमने पुट कर दिया, अल्फा ही की वैल्यू निकाल cot पावर 6 अल्फा माइनस cot² अल्फा। तो जब आप इसको निकाल लेंगे तो फिर आप आसानी से इसको देखिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो अब देखिए दिमाग हमें ये चलाना है, जो दिया है उसी से हमें निकालना है। क्या निकालना है, cot। कैसे आएगा, cos बाय साइन को जो है आपके जो है एक तरह से cot कहते हैं। तो अगर हम ये ध्यान दें तो यहां पर 1 अगर हम रखें और sin² को यहां नीचे डिवाइड कर दें तो cos² बाय sin² क्या हो जाएगा, cot² अल्फा, और एक cos अल्फा बचा रहेगा, वो cos अल्फा को नीचे ले आइए, और 1 बाय cos क्या होगा, तो cot² अल्फा बन गया sec अल्फा। क्लियर है? फिर समझ लीजिए, हमें cot निकालना था, इसलिए मेरे दिमाग में ये था कि cot बनाना है किसी तरह। cot कैसे बनता है, cos बाय साइन से, sin² है, cos² यहां से ले लिया, तो यहां पे हमने क्या किया है, इसको हमने लिया है cos² अल्फा अलग कर दिया और cos अल्फा अलग कर दिया, और जब हमने यहां से उठाया sin² को तो sin² हमने यहां पर डिवाइड कर दिया। अब ये क्या हो गया, cot² अल्फा बन गया, और ये वाला cos अल्फा क्या है, हम नीचे ले आए। 1 बाय cos क्या होता है, sec होता है, इसलिए cot² अल्फा बराबर sec अल्फा के। तो ये जो है हम लोगों को इससे ये मिल गया। अब आइए इस्तेमाल हम इसमें कर डालें, तो cos पावर 6 अल्फा माइनस cot² अल्फा को हमें सॉल्व करना है। हम देख रहे हैं cot का जितना पावर है उसका हाफ पावर क्या आ जाएगा, sec पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec³ अल्फा माइनस sec अल्फा। sec अल्फा अगर हम कॉमन ले लें, ये हो जाएगा sec² अल्फा माइनस 1। अब देखिए यहां पे जब sec² अल्फा माइनस 1 आ रहा है, तो अब यहां पे आइडेंटिटी का यूज अगर हम करें, तो आइडेंटिटी का यूज अगर हम करते हैं तो आराम से इजीली हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो sec² अल्फा माइनस 1 बराबर क्या होगा, tan² अल्फा, ये हो जाएगा tan² अल्फा के, और sec अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं, cot² अल्फा, इसको हम cot² अल्फा रखते हैं।
हमने क्या किया, आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 के होता है, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर अल्फा के हो जाएगा, इसको रख दिया। और सेक अल्फा की जगह हमने क्या रख दिया, कॉट अल्फा। अब कॉट टेन एक दूसरे का इनवर्स होता है, कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं पड़ा, हमें सिर्फ आइडेंटिटी का यूज, सिर्फ हमने माइंड क्या लगाया, माइंड सिर्फ क्वेश्चन में ये लगाया कि हमें निकालना क्या है, बस जो दिया है उसी की हेल्प से हम इसको कैसे निकालेंगे, बस उसी का हमने इस्तेमाल किया और देखिए आसानी से इजीली क्वेश्चन निकला है। कितना टाइम लगा इसको करने में। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन को बहुत सॉल्व किया जा सकता है, बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री देखिए बहुत कहीं पर लेना है, तो कहीं ना कहीं कोई आपके निकालने की जब बात आती है, ऑप्शन की बात आती है, डिस्क्रिप्टिव हो तो चलिए चलता है, हो सकता है कि किसी चीज को प्रूफ कर नहीं प्रूफ कर पाए या गया। जब आपका ऑब्जेक्टिव है तब तो आंसर निकलना ही निकलना है। कोई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद आपका एक भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये गारंटी है, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए। बस इसी कॉन्फिडेंस को बस बनाए रखिए, देखिए फिर क्वेश्चंस आप अपने आप होते चले जाएंगे। अब देखिए सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको वैल्यू को निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कोशिश ये करेंगे क्वेश्चन को बेसिक मेथड से पहले हम लोग इसको कर, हमने आपको एक बार और इस तरह के क्वेश्चन बताया है और हमने आपको बताया था कि हाँ अगर कभी सिंप्लीफिकेशन में कुछ ना समझ में आए, देख करके कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें साइन कॉस में इसको तोड़ लीजिए और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस टेन की जगह हम क्या रखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में अगर हम देखें तो 1 प्लस कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। अब देखिए देख करके तुरंत समझ में आने लगा, कर सकते हैं क्या है कि कॉस थीटा का एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ साइन थीटा का एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये पहले ब्रैकेट में हुआ। दूसरे ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे साइन थीटा अगर हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। फिर आपका दिमाग चाहिए कि यहां पर ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये सेम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो नीचे तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस बी स्क्वायर जो कि माइनस 1 है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है, ये आइडेंटिटी 1 होता है और ये माइनस 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कॉस थीटा से साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू। तो कुछ नहीं, अगर समझ में फाई करने का तरीका क्या होता है कि आपने अगर ये आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो है आपके एक तरीका होता है कि इससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका, तो हमारा पहला तरीका आ गया जिससे कि हमारा आंसर आ गया 2, ये 2 इसका आंसर। तरीका जब हमने आपको बताया कि सिंप्लीफिकेशन में वैल्यू को हम लोग खाली निकालते हैं, तो वैल्यू जो है कैसे निकलती है, किस तरह से निकलेगी। तो अब वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, थीटा को कोई भी वैल्यू असाइन कर दीजिए।
जब थीटा को हम कोई भी वैल्यू असाइन कर देंगे तो आपको वैल्यू जो है खुद ब खुद मिल जाएगी। अब देखिए दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। दूसरा मेथड क्या देख लें, थीटा की वैल्यू क्या दें, क्योंकि भी आ रहा है, सेक भी आ रहा है, कॉट भी आ रहा है, कोसेक भी आ रहा है, तो हमने आपको क्या बताया था कि सेफेस्ट मोड क्या होगा, थीटा को 45 डिग्री मान लीजिए। और 45 अगर हमने माना तो देखिए पहला ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 प्लस सेक 45, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा √2। दूसरे ब्रैकेट में अगर हम देखें, हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं डायरेक्ट, 1 प्लस कॉट 45 1 होता है माइनस कोसेक थीटा कोसेक 45, तो साइन 45 1/√2 होता है, तो ये √2 हो जाएगा। अब देखिए 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2, देखिए कितनी आसानी से आ गया इजिली। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हुआ और √2 का स्क्वायर 2 हुआ, 4 माइनस 2 दैट इज 2, 2 आंसर हो गया। तो कितना समय लगा, बहुत कम टाइम लगा। तो इसी चीजों को पकड़ना है आप। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बस थोड़ा सा बस जो चीजें हम बता रहे हैं वो अपने अंदर घोल के पी जाइए, क्योंकि इससे इजीएस्ट मेथड कोई होता ही नहीं है जो हम बताएंगे, सबसे छोटा मेथड बताएंगे, उससे छोटा कुछ नहीं होता। तो अब इसलिए कोशिश ये करिए कि बस इन क्वेश्चंस को जितनी बार आप देख सकते हैं या जितनी बार अपने अंदर उतार सकते हैं उतार लीजिए, फिर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा सबके सब सॉल्व होने लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में एंगल और AC बराबर 2√5 के हैं। यदि AB माइनस BC बराबर 2 सेंटीमीटर के हो तो cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B का मान आपको निकालना है। अब देखिए यहां पे जो वैल्यू है उसको देखना है हम लोगों को, कैसे निकाला जाएगा या किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ट्रायंगल बना लें। अभी देखिए इसी के बाद लास्ट में अभी हम आपको बताएंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में। तो जब आप वो पढ़ लेंगे, ट्रिपलेट्स पढ़ लेंगे पाइथागोरस, तो आपके बहुत आसान हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत देखिए ट्रिकी अप्रोच के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा छोटे से ट्रिक्स पर बेस्ड होते हैं। अगर थोड़ा सा आपने ट्रिक लगाया फौरन के क्वेश्चन आपके निकल आते हैं। तो अलजेब्राइक फॉर्मूले पर हमने कुछ क्वेश्चंस करा ही दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी आगे और आएंगे जो कि अलजेब्राइक फॉर्मूले पे बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस अच्छे होते जा रहे हैं। तो लेवल अच्छे करने के लिए या किस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं बस उसी को हम लोगों को दिमाग में रखना है। अब जैसे कह रहा है बी 90 डिग्री है, ABC ये हो गया, AC की लेंथ 2√5 है और AB माइनस BC बराबर 2 के है। इसके मतलब BC से AB जो है वो 2 बड़ा है, तो BC को अगर हम x मान लें तो AB क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो BC को अगर हम x मान लें तो हो जाएगा x प्लस 2। और हमें जो निकालना है cos माइनस स्क्वायर C, cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C। cos स्क्वायर A के मतलब क्या हुआ, cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। cos C एंगल ये हुआ, इसके लिए बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, BC का होल स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। और AC का स्क्वायर अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो इसके मतलब हो गया AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर।
अब ए बी माइनस बी सी तो हमें पता है, लेकिन ए बी प्लस बी सी भी अगर पता होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा करके निकल आता, लेकिन नहीं पता, इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना, वैल्यू निकालना पड़ेगा ये। तो पाइथागोरस थ्योरम के से अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 2√5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 5 20। तो अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 बराबर 0 के, या आप ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 के। तो अब यहां पे वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, वैल्यू होगी, इसी को हम लोगों को देखना होगा। तो अब अगर देखें तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम जो है आपके द्विघात समीकरण का आपके होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कहा जाता है, उसको हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, 1 × 8 ये हो गया 8, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 1 × 8 8 हो रहा है, और 8 को कैसे ब्रेक करेंगे कि 2 आ जाए, तो 4 × 2, और 4 माइनस 2 होता है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके +4 और -2। तो अब यहां पे अगर हम वैल्यू को देखें तो x की वैल्यू जो आपकी आ रही है, क्योंकि x इज इक्वल टू अगर आप रखेंगे तो ये क्या है, ये आपका रूट है जो x + 4 बराबर 0 के और x - 2 बराबर 0 के आएगा, लेकिन इसी को अगर आप साइन चेंज कर देंगे तो डायरेक्टली वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, ये आपके x और y की वैल्यू बन जाएगी। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू -4 आएगी और x की वैल्यू +2 आएगी। तो पहले क्या था कि x + 4 इक्वल्स टू x + 4, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 4 - 2 है तो इसलिए x + 4 × x - 2 बराबर 0 के आएगा जब सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो है आपके वैल्यू हो जाती है, तो ये आपकी वैल्यू होगी, लेकिन x + 4 बराबर 0 के रखने पर क्या हो जाएगा, -4, और x - 2 रखने पर 0। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, तो ये आपके -4 और 2। क्या कोई साइड माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, इसका मतलब ये आंसर है। तो ये वैल्यू हो गई 2 और ये 2 + 2 ये हो गई 4। अब देखिए क्या पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 16 + 4 बराबर 20 के, और ये 20 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। अब कि हमें वैल्यू पता चल गई है, ये 4 है, ये 2 है, यहां पे रख दीजिए, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और 2 का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन AC कितना है 20, AC का स्क्वायर, तो 12/20 ये आपके हो गया, जिसमें 4 3 टाइम्स 4 5 टाइम्स कैंसिल कर दिए, तो 3/5 ये वैल्यू हो जाएगी आंसर, तो 3/5 ये वैल्यू होगी। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए, यहाँ कुछ है नहीं क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि आपको सॉल्यूशन करना, कुछ भी करना पड़े। द्विघात समीकरण डायरेक्ट करना सीख लीजिए। डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे 2 है तो 4 - 2 आ रहा है, तो इसकी साइन क्या कर दीजिए, 4 - 2 अगर आ रहा है दोनों की साइन पलट दीजिए, तो x की वैल्यू वही आ जाएगी। तो यहां पर क्या है, माइनस साइन है इसमें, तो इसलिए इसकी साइन पलट जाएगी मतलब 4 - 2 बराबर 2 के होता है, तो 4 - 2 की जगह -4 + 2 कर दीजिए, -4 + 2 x की वैल्यू हो जाएगी। तो डायरेक्ट बिना सॉल्यूशन किए आपको x का मान निकल आएगा, और x की वैल्यू निकल आई तो यहां आपने पुट कर दिया, और जब यहां आपने पुट कर दिया तो अब जो है आप यहां पर इसकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं क्वेश्चन सिर्फ घुमा फिरा रहा है, आपको सिर्फ टफ बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको सिर्फ है
एक तरह से सिर्फ एक तरह से कॉन्सेप्ट में आगे पीछे सिर्फ ये देख रहा है कि हाँ आप कहाँ तक दिमाग चला सकते हैं, और आयोग का यही काम ही होता है, विद्यार्थियों को घुमाना फिराना। क्वेश्चंस ऐसे देते हैं कि कहाँ तक आप रीच आपकी कहाँ तक है वो अपने आप समझ में आ जाती है क्वेश्चन में। बस हम लोग को अपनी रीच को बढ़ाना है, अपने एरिया को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई बराबर 1 के, tan x का मान आपको निकालना है, वैल्यू है। अब देखिए tan x प्लस वाई इक्वल्स टू, अब यहां ध्यान दीजिएगा जैसे हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि a इंटू बी बराबर 1 के होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाते हैं, सेम रेशियो करते हैं, एंगल को कंपेयर कर देते हैं। tan को अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1 बाय tan, 1 बाय tan क्या होता है cot x माइनस वाई। सेम रेशियो करने के लिए tan अगर ये है तो इसको tan ही रहने दीजिए और इसको tan कर देते हैं, तो cot थीटा बराबर क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा, ये हो गया। अब आप देखिए सेम रेशियो है, एंगल को कंपेयर कर लें, तो x प्लस वाई बराबर 90 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, जिसमें से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 90 के या x बराबर 45 के। देख रहे हैं x बराबर 45 के आ गया। अब हमें tan x निकालना है, तो tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan x बराबर tan 45 के, जो कि 1 के बराबर होगी, 1 आंसर हो जाएगा। तो ये जो है सॉल्यूशन का जैसे जो हम लोग का बेसिक मेथड था वो बस वही हम लोग ने लगाया है। एक को लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड ले आए, दोनों सेम रेशियो कर दें, सेम रेशियो करके एंगल को कंपेयर कर लिया, एंगल अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करें अब, क्योंकि ये सब चीजें तो हम लोग पहले किए हैं। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करें क्योंकि हमें निकालना है x, y को हम हटा दें। कैसे हटा दें, y इज इक्वल टू 0 मान लें, y मान करके हमने एलिमिनेट कर दिया। जब इसको एलिमिनेट कर दिया तो अब वैल्यू क्या हो गई, tan x इंटू tan x बराबर 1। इसके मतलब tan स्क्वायर x बराबर 1 के, या आप कह सकते हैं कि tan x बराबर 1 के। तो ये tan x की वैल्यू आ गई और यही tan x आपको निकालना था, जो कि वैल्यू जो है आपने यहां पे रखा। तो क्योंकि y हमें जो है आपके यूज ही में नहीं था, हम लोगों को x का मान निकालना था, y को एलिमिनेट करा और जो है वैल्यू आपकी इस तरह से भी आ गई। तो चाहे तो आप ऐसा निकाल लें और चाहे आप जो आपने तरीका सीखा है इसमें भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है। जब आप तेज सॉल्व करेंगे तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, ये रट गया होगा, इतने क्वेश्चन हो चुके हैं ये। इसलिए जो है आपके ये तरीके क्या है, जैसे किसी भी टाइप को बहुत बड़ा भी अगर आपका सोल्यूशन है उसको कई बार कर डालिए, देखिए अपने आप टाइम रिड्यूस होता जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन 40 सेकंड में कर रहे हैं उसको 2-3 बार कर डालिए, देखिए वो अपने आप 30 सेकंड में आ जाएगा। उसको फिर 2-3 बार कर डालिए तो आप देखेंगे वो 20 सेकंड में आ जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप वही क्वेश्चन जो 40 सेकंड या 50 सेकंड में निकाल रहे थे वही अब आप 10 और 15 सेकंड में निकालने लगे। तो ये क्या है, ये सिर्फ प्रैक्टिस होती है, क्योंकि प्रैक्टिस से आदमी बहुत फास्ट एक एक स्टेप अपने आप कटता रहता है, फिर आपका दिमाग चलने लगेगा। ये लिखने की जरूरत है, हमें तो पता ही है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला स्टेप लिखते हैं, ये चीज होने लगती है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस को दिमाग में रखिए। जितनी बार करेंगे इसको प्रैक्टिस तो आपको, हमें इतना लिखना पड़ रहा है आपको लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इस एंगल को लिखेंगे, ये सब स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओरली अपने आप होने लगेगा। क्योंकि आपने क्वेश्चन को देखा, ये नीचे आ गया 1/10 मतलब कॉट हो गया, कॉट x माइनस वाई हो गया है, कॉट को tan बनाना है, 90 माइनस जो है आपके x माइनस वाई कर दिया, तो x प्लस वाई बराबर
90 माइनस एक्स माइनस वाई, अपने आप आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये सब अपने आप हटने लगेगा स्टेप। जहां 2 4 5 क्वेश्चन किए, ये सब आप खुद ही सोचेंगे कहां जबरदस्ती लिख रहे हैं, ये 2 स्टेप अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। आप डायरेक्ट सिर्फ क्या करेंगे, एंगल को कंपेयर करने लगेंगे, फिर देखिएगा कितना करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वैल्यू है, इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सीधे सीधे सिंप्लीफिकेशन जो है, अगर हमें ये समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर ये सकते हैं कि जो वैल्यू है, पहले स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक मेथड अपना लें कि हमें सीधे सीधे क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर हम लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए साइन ए, ये एलसीएम हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ये हो गया और साइन ए ये हो गया, इसका मतलब साइन क्यूब ए। तो अब यहां पर क्या है, अगर मान लीजिए आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एलसीएम क्या हुआ, साइन ए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। हम कह रहे हैं इसी को जब आपने कंबाइन किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, और फिर यही क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो गया। साइन ए और साइन स्क्वायर ए मिलकर के क्या हो गया, साइन क्यूब ए। तो चाहे आप इसको रखिए और चाहे आप रखिए साइन क्यूब ए, तो ये जो है आपके एक तरह से एलसीएम हो जाएगा। या साइन क्यूब ए, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, साइन क्यूब ए, छोटी वैल्यू रखें, नहीं तो इतना लंबा रखना पड़ेगा। माइनस, अब देखिए 1 प्लस कॉस ए यहां है, इसके मतलब कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए से। तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए साइन क्यूब ए ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया। अब ये साइन ए है और इससे अगर हम कंपेयर करें तो साइन ए है, तो इसका मतलब कि इससे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या है, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए है, इसके मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए। अब आप देखिए ये वाला टर्म प्लस माइनस, ये पूरा टर्म कैंसिल यहीं पे। ऊपर अगर वैल्यू को देखेंगे आप तो साइन क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब ए कॉस ए, और नीचे वैल्यू चाहिए रखिए साइन क्यूब ए रखते हैं हम, ये इसके साथ कैंसिल। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब ए कॉस ए। ये सब हमें तो इतना लिखना पड़ रहा है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट अब ये यहां से कैंसिल करिए, कॉस ए आंसर आ जाएगा। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा फास्ट करिए, अपने आप में आ जाएगा। तो अगर हम बेसिक मेथड को भी लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं मुश्किल से 1 लाइन या 2 लाइन का सोल्यूशन हो रहा है, बस आपको समझना है। एक बार अगर आप क्वेश्चन को खुद से कर लेंगे तो अपने आप देखेंगे कि जो है आपके सोल्यूशन बहुत आसानी से हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ भी करना,
आपको सिर्फ ये समझना है कि हाँ कैसे हम एलसीएम लें, एलसीएम ये होगा या ये होगा, तो यहां पर जो है कंपेयर कर लें और इसको ऐसा रख दें, रखने के बाद जो कोई कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए और बाकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका वैल्यू पुट करके, क्योंकि ये भी सिंप्लीफिकेशन है, सरल करना है, और सरल करना है तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप एक को। अब ऑप्शन को पहले ध्यान में रखिए, अगर आपने 45 रख दिया तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी और इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 थी, साइन 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है। अगर 1/√2 आ रहा होगा तब तो आंसर ये दोनों हो जाएगा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हमने एक ही जगह हमेशा जो 45 रखी है, लेकिन ऑप्शन में अगर साइन कॉस दोनों दिया है तो 45 अवॉइड करिए, फिर कोई और वैल्यू रख लेते हैं, कोई और वैल्यू से रख दें, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू ना रखें जिससे कि ये क्या हो जाए, आपके एक तरह से अनडिफाइंड हो जाए। तो अगर आप देखें तो अनडिफाइंड ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसी को हटाते हैं, इसी की जगह हम लोग दूसरा मेथड जो आसान मेथड है उसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। वैल्यू आप इसमें सपोज कर लीजिए कि इसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, 0 ले सकते हैं, आप 30 ले सकते हैं, 45 मत लीजिएगा नहीं तो आंसर फंसेगा। 45 आ तो जाएगा, लेकिन दोनों में से कौन होगा कैसे डिसाइड होगा, ये जो है डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई अलग वैल्यू ले लें, अगर हम मान लीजिए कि a को 0 ले लेते हैं, तो a को अगर हम 0 ले लेते हैं, 0 डिग्री, तो अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 0 इज 0 अपॉन कॉस 0 इज कॉस, प्लस 1 प्लस कॉस ए 1 हो गया अपॉन साइन 0 इज 0। अब आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। इसीलिए हम मना करते हैं 0 के लिए मत जो है यूज करिए। तो इसीलिए आपको दिखाया कोई वैल्यू मत लीजिए जिससे कि कोई भी मान अनडिफाइंड हो जाए, इसलिए अवॉइड करिए ऐसी वैल्यूज को। इसीलिए हम 0 और 90 लेने को मना करते हैं कि 0 और 90 अवॉइड करिए जितना कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके एक तरह से अनडिफाइंड हो सकता है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी होने लगेगा, फिर पूरा आंसर इंफिनिटी हो जाएगा, फिर क्या आप निकालेंगे, 4 ऑप्शन में आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए ऐसे ऑप्शन को मत चूज करिए कि जिससे कि आपके अनडिफाइंड होने लगे। इसीलिए हमने आपको मना किया कि 0 और 90 को अवॉइड करिए, क्योंकि 0 और 90 जो है आपके आकर के फंस सकते हैं इन वैल्यूज को। कोई और वैल्यू ले लेते हैं, a बराबर 30 डिग्री ले लेते हैं, a बराबर हमने 30 डिग्री लिया। अब देखिए 1 माइनस साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 1/2 होता है तो 1/4 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस कॉस 30 इज √3/2, 1 प्लस कॉस 30 इज 1√3/2 और साइन a that is 1/2 माइनस साइन a that is 1/2 अपॉन 1 माइनस कॉस a 1 माइनस √3/2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ऊपर अगर वैल्यू देखेंगे आप तो 1 माइनस 1/4 ही रहेगी, नीचे 2 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2, जिसमें 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये 2 टाइम्स कैंसिल भी हो जाएगा, प्लस इसमें भी 1 प्लस √3/2 है, और इधर भी क्या है 1/2 है, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 इधर है, ये भी क्या है 2 माइनस √3/2, 2 एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है,
हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस रूट 3 है, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 3 1, तो अब ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे 1 माइनस, अब ये हाफ है ऊपर और 2 माइनस रूट 3 ऊपर गया, 2 नीचे आ गया, 2 ये वाला नीचे आ गया और बाकी जो वैल्यू नीचे वाली है माइनस बी स्क्वायर वो 1 हो गई, प्लस इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस रूट 3 है, तो 1 प्लस रूट 3 आ रहा है, माइनस इसमें भी कॉन्जुगेट 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे 2 प्लस रूट 3 ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको अगर हम लोग वैल्यू को देखें 1 माइनस 2 बाई 2 ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रूट 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3, अब इसे देख लीजिए, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल हो गया, रूट 3 बाई 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1, ये भी प्लस 2 ही आएगा, सॉरी ये 2 जब एलसीएम हो जाएगा ये 2 ही है, ये 2 ही है, तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 बाई 2, और रूट 3 बाई 2 क्योंकि हमने a 30 लिया है तो रूट cos 30 या sin 30 किसकी वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है, cos 30 की होती है, इसका मतलब cos a इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम 30 डिग्री लेकर के चले हैं, तो cos 30 या sin 30 रूट 3 बाई 2 के बराबर होती है, तो रूट 3 बाई 2 बराबर cos 30 की होती है, और cos 30 मतलब cos a, तो इसलिए cos a इसका आंसर हो जाएगा। तो आप वैल्यू रख करके भी इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे।